नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, जिसे शॉर्ट में बोला जाए तो होगा एनआरआई डे। एनआरआई डे और हिंदी में इसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस, और इसको भी अगर हम शॉर्ट स्वरूप में देखें तो इसका नाम होगा पीबीडी यानी प्रवासी भारतीय दिवस। ये दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका एम क्या है, और 2023 में जो अभी हमारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है इसकी क्या थीम है, क्या गवर्नमेंट ने इसका एम रखा है, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस जो कि मनाया जाता है 9 जनवरी को, और ये एक बाई एनुअल इवेंट है। बाई एनुअल इवेंट यानी 2 साल में एक बार आने वाला इवेंट जो होता है वो होता है बाई एनुअल। अभी मतलब 2021 में आया था, उसके बाद अभी 2023 में आया है, अब 2025 में आएगा। और ये 2 साल में क्यों मनाया जाता है? देखिए, 2015 के बाद से 2 साल में एक बार बनाया जाता है। 2003 से 2015 के बीच में हर साल मनाया जाता था ये प्रवासी भारतीय दिवस। अब 9 जनवरी की तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और उनको भारत का सबसे ग्रेटेस्ट प्रवासी माना जाता है। जब वो भारत से बाहर गए थे, वापस जब वो आए और उन्होंने जो देश के लिए कंट्रीब्यूट किया, जिस तरीके से उन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में मदद करी, लोगों को लीड किया, उसकी वजह से उनको सम्मानित करने के लिए यही तारीख हमने चूज करी, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो दिवस है हर 2 साल में अभी आता है। 2015 से बाद में ये 2 साल से आने लग गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो मैंने जैसे कि आपको बताया है, यही है कि 2000 के आसपास हमने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी 2000 में कि एक कमेटी बनाई थी कि हम हमारे जो एनआरआई हैं, विदेश में जो रहने वाले भारतीय हैं, प्रवासी हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, चाहे वहाँ की नागरिकता ले ली हो या फिर वहाँ पे वो जॉब के पर्पज से रहते हों, लेकिन उनका मूल जो है वो भारत है, वो भारतीय ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। तो उन लोगों से, इंडियन डायस्पोरा के लोगों से को इंट्रीगेट करने के लिए, उनसे कांटेक्ट रखने के लिए हमने ये दिवस जो है इसको सोचा कि हम उनसे किस तरह से जुड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से हम उनसे जुड़ना चाहते थे। तो ये 9 जनवरी का दिन चुना गया, और ये कमेटी जब बनाई गई थी तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2000 में। तो 2002 में एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की गई, जिसमें प्रधानमंत्री जी को और उनको एक रिकमेंडेशंस मिले कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए ताकि हम इंडियन डायस्पोरा के जो लोग बाहर रहते हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकें, उनसे बातचीत कर सके। उससे हमारे देश को भी बहुत फ़ायदा होगा, और उन लोगों से उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने दूसरे देशों के अंदर अचीव किया है, जो उन्होंने स्किल सेट अपना वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, साथ ही उन देशों की सरकारों के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं, तो हमारे उन देशों की सरकारों के साथ भी अच्छे संबंध बन सकेंगे। इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम रखना चाहिए कि हम इन विदेश के अंदर रहने वाले भारतीयों के साथ इंटरेक्शन कर सकें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकें। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उस समय इस चीज़ को, रिकमेंडेशन को लिया, और 9 जनवरी का दिन जो है इसको हमने चुना, क्योंकि उस दिन कौन आए थे? महात्मा गांधी भारत में वापस आए थे साउथ अफ्रीका में अपनी लॉ का प्रैक्टिस करते हुए। और वहाँ पे भी उन्होंने, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने अपने सत्याग्रह शुरू कर दिए थे। साउथ अफ्रीका ही वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, जब उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। रंग भेद के खिलाफ उन्होंने वहाँ पे गोरों से एक तरह से लड़ाई लड़ी थी, एक तरह से आंदोलन किया था उनके खिलाफ। तो वो जो चीज़ थी, और उसके बाद वो भारत में आते हैं। उसके बाद 1915 से 1916-17 के बीच में वो पूरे देश का भ्रमण करते हैं। 1917 के बाद वो देश की आज़ादी तक नॉन स्टॉप देश के लिए काम करते हैं। उनके बाद उन्होंने कितने सारे सत्याग्रह करे, चंपारण से लेके, चाहे वो कई सारे नॉन कॉपरेशन हो मूवमेंट हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, और असहयोग आंदोलन हो, उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई और देश को लीड किया। और उसके बाद भारत आज़ाद भी हुआ 1947 में। तो इसीलिए ये दिन जो है वो 9 जनवरी का दिन चुना गया। अब 9 जनवरी को हम क्या करते हैं, हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मेन मकसद यही होता है कि हमें इंडियन डायस्पोरा के जो लोग भारत के बाहर रहते हैं, जो बड़ी कम्युनिटी भारत में रहती है, और भारतीय जो है वो पूरी दुनिया में रहते हैं। आप जानते हैं, पूरी दुनिया में, आप दुनिया के किसी भी छोटे से कोने में आप चले जाओ, बड़े से बड़े देश में चले जाओ, आपको भारतीय वहाँ पे जरूर मिलेंगे। और भारतीय बड़े बड़े पदों पे भी मिलेंगी आपको, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं विदेशों में, आपको पता है इनमें भी भारतीय काम करते हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, जिनका दबदबा चलता है, जिनका मार्केट के अंदर बहुत बड़ा नाम है, उनके बड़े बड़े पदों पे भारतीय काम करते हैं। तो उनके साथ भी हमें एक तरह से कम्युनिकेशन रखना है, उनसे कनेक्ट करके रखना है।
इससे क्या होता है कि उनके स्किल्स जो हैं, उनकी एक्सपर्टीज जो हैं, उनका जो नॉलेज है, जो उन्होंने उन दूसरे देशों में जाके ग्रोथ करी है, वो सब जो है हमारे लिए भी काम आएगा, हमारे देश की ग्रोथ में भी काम आएगा, और उन लोगों का भी जुड़ाव भारत के साथ बना रहेगा। क्योंकि वो ऐसा ना हो कि उनका देश उनको याद ही ना करे, चाहे वो कितने ही बड़े पद पे क्यों ना चले गए, वो भी अपने देश को याद करे और देश भी उनको याद करे। तो ये दो जो सहयोग है दोनों तरफ का, वो बना रहना चाहिए, जिससे क्या है कि हम उनसे कनेक्ट रख पाएं, और उससे साथ ही साथ उन देशों के अंदर जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ की सरकारों के साथ भी हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट अच्छा बना रहेगा। क्योंकि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं वो भारतीय हैं, और उनसे हम भी कम्युनिकेट करें और वो लोग आगे उनसे कम्युनिकेट करें, तो उससे क्या होता है, चीज़ें बेटर बनती रहती हैं, और हमारे ओवरसीज जो रिलेशंस हैं, अफेयर्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनमें भी क्या है फ़ायदा होता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो शुरुआत में दिन जब शुरू किया गया था, तो 7 से 9 जनवरी के बीच में 3 दिन तक एक ये ऑर्गेनाइजेशन होता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था 3 दिन तक। यहाँ पे किसी ना किसी शहर के अंदर इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग उनको बुलाते थे, जो भारत के बाहर प्रवासी रहते हैं, उन सभी का वेलकम करते थे। उसके बाद जो है 2003 से 2015 तक तो ये जो इवेंट है ये एनुअल रहा, हर साल होता था। लेकिन 2015 में इसमें तब्दीली लाई गई और इसको बाई एनुअल इवेंट कर दिया कि अब 2 साल में एक बार होगा। 2015 के बाद 2016 में नहीं मनाया गया, 2017 में मनाया गया, फिर 2019 में, फिर 21 में, और अभी 23 में 2023 में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। वैसे तो पीबीडी डे जो है हर साल आप मान सकते हैं, लेकिन इसका जो फंक्शन है, जो एक तरह से यहाँ पे वो होता है, किसी न किसी शहर के अंदर एक इवेंट होता है, वो इवेंट 2 साल में होता है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी एक दिया जाता है, जो कि किसी ओवरसीज इंडियन को देने वाला सबसे हाईएस्ट ऑनर है, और ये उसके कंट्रीब्यूशन के लिए, उसने जो काम किया है, भारत से बाहर जाके जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, भारत का नाम जो रोशन किया है, साथ में भारतीय कम्युनिटी के साथ भी उसका जुड़ाव रहना जो है, वो सभी चीज़ें देखी जाती है और उनको ये अवार्ड दिया जाता है। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। 2015 में 15 ओवरसीज इंडियंस को ये अवार्ड दिया गया था। तो ये अवार्ड अब की बार भी दिया जाएगा, किन किन को दिया जाएगा देखते हैं। साथ ही जो पीबीडी है, जो एनआरआई डे है, उसमें जो चीफ होस्ट होता है वो सामान्यतः एक फॉरेनर होता है, जो कहीं ना कहीं से भारत से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यूके के चेयरमैन को हमने बुलाया था, अल्फा हॉस्पिटल ग्रुप्स को, उनके सीईओ को बुलाया था हमने, खालिद अहमद को 2010 में बुलाया था, 2012 में टोबागो को बुलाया था, त्रिनाड एंड टोबैगो को। इसके अलावा मॉरिशस के प्रेसिडेंट को बुलाया था हमने, राजकेश्वर प्रोआग जो है, जो 2013 में आए थे। तो इस तरीके से हमने कई बार जो हैं चीफ होस्ट जो हैं उनको बुलाया, जो बड़े बड़े पदों पे हैं और भारत के साथ उनके कभी ना कभी संबंध रहे हैं। और जो ये होस्ट सिटी रहती है, ये ऐसे तो अलग अलग शहरों में रहता है, लेकिन ज़्यादातर दिल्ली में ही हमने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। 2003, 4, 7, 8, 10, 11, 14 कई बार दिल्ली में इनको होस्ट किया गया है। अलग अलग शहरों में हम होस्ट करते हैं। न्यू दिल्ली में आना उनके लिए आसान रहता है, जो हमारे फॉरेन में रहने वाले एनआरआईज हैं उनके लिए। तो इसलिए हम ज़्यादातर ये जो एनआरआई डे है ये दिल्ली में सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा हम दूसरे शहरों में भी इसको करते हैं, ताकि वहाँ पे भी प्रमोट कर सके हम चीज़ों को और उनसे कनेक्शन रखें, वो भारतीय शहरों में अलग अलग जगहों पे विजिट करें। तो ये है। उसके अलावा रीजनल पीबीडी भी सेलिब्रेट किया जाता है भारत के बाहर। रीजनल पीबीडी का मतलब है कि देखिए, हर एक इंडियन जो है, हर एक जो व्यक्ति है जो भारत के बाहर से रहता है, वो 9 जनवरी को भारत में पहुंच पाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए इंडियन डायस्पोरा के लोग जो हैं, जो भारत में ट्रेवल नहीं कर पाते इस समय पे, उनके लिए अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है कई बार ये एनआरआई डे, ताकि उनका कनेक्शन किसी भी तरीके से यहाँ की सरकारों से, यहाँ के लोगों से जुड़ सके। और ये जो मकसद है इसका, इंडियन डायस्पोरा के लोगों के कनेक्शन का, भारत के साथ कनेक्शन को, उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये चीज़ करी जाती है भारत के बाहर भी। जैसे सिंगापुर में हुआ था कुछ सालों पहले, अलग अलग जगहों पे इवेंट करते रहते हैं। जब गवर्नमेंट के हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे एक्सटर्नल मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जब जाते हैं उन देशों में, तो भी इंडियन डायस्पोरा के लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उनसे कनेक्शन रखने की कोशिश करते हैं। हम हर एक स्तर पे कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों से जो उनका जुड़ाव है हमारे देश के साथ, वो ख़त्म ना हो। इंटरेक्शन बना रहना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो रोल है भारत के डेवलपमेंट में भी ह्यूज है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इंटरेक्शन का, इसको हम इस्तेमाल उनकी सरकारों के साथ इंटरेक्ट करने में भी कर सकते हैं। उनका जो रोल है, जैसे कि अब मान लीजिए इंडियन डायस्पोरा के कई लोग बड़े बड़े पदों पे, यूके के प्राइम मिनिस्टर भी भारतीय मूल से बिलोंग करते हैं। अब उनके साथ हमने अगर कनेक्शन इतने लंबे समय से खो दिया होता, तो वो अपनी भारतीयता खो चुके होते, और अपनी भारतीयता अगर उन्होंने खो दी होती, तो भारत के लिए उनके मन में किसी भी तरीके का पॉजिटिव या नेगेटिव होता ही नहीं।
उनके साथ रिलेशन नहीं रहते। लेकिन अब वो इतने बड़े पद पे हैं और हम उनके साथ अगर कनेक्शन पहले से रख रहे होते तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और सरकारों के साथ इंटरेक्शन भी बेहतर होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन लेवल स्तर बढ़ जाता है। उसके अलावा उन लोगों के जो नॉलेज हैं, उनका एक्सपीरियंस है और जिन देशों में जाके उन्होंने गेन किया है वो तो हमारे काम आता ही है। और अगर कुछ लोग जो हमारे देश में वापस आ जाते हैं किसी वजह से या फिर अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आके उस एक्सपीरियंस और उस नॉलेज को यहाँ पे आके उससे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे देश के डेवलपमेंट में। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अब हो रहा है। इसकी थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। इस अमृत काल के अंदर भारत की प्रोग्रेस में ये जो इंडियन डायस्पोरा का पार्टनरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ये थीम रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है मेनली इसको, ये थीम जो है इसको डिसाइड करता है और उसके बाद इसके ऊपर काम होता है कि किस तरह से इस थीम के ऊपर बातचीत भी होती है, लोगों के साथ कम्युनिकेट भी किया जाता है कि इंडियन डायस्पोरा के लोग अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं और किस तरह से वो यहाँ पे इस अपने देश में बाहर रहते हुए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं और ये थीम जो है हर बार जब ये बाई एनुअली ये इवेंट होता है तो सरकार इसको सिलेक्ट करती है। तो ये इस तरीके से ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। महात्मा गांधी के भारत में आने की उस तारीख को लेकर 9 जनवरी 1915 की तारीख को ध्यान में रखते हुए भारतीय डायस्पोरा के लोगों से कनेक्शन रखने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। मेनली ये बात है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन और इसके वेरियस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इन वीडियोस की PDF, इनसे रिलेटेड टेस्ट और इनसे रिलेटेड और भी जो प्रीमियम कोर्सेज हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पेजेस के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको और अतिरिक्त कंटेंट भी मिलेगा, जैसे शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम पे, तो वो सब फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी आपसे कोई सजेशन हो वो भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू नेक्स्ट।